friend, welcome back in my channel Alok Sir GA. I am Alok Rathore and we are continuing the topic pipe and cistern. स्टूडेंट पाइप एंड सिस्टम के ये जो लेक्चर है हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम जो है कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को इसमें देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल कंटिन्यू टाइप नंबर 6 में हम यहाँ देख रहे हैं. यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट कर रहा है टू इनलेट पाइप A and B fill the tank in 15 hour and 12 hour and outlet pipe C empty the full tank in 4 hour. If pipe will be open in order at 8 a.m., 9 a.m. and 11 a.m. respectively, then tank will be empty at. सिंपल सा क्वेश्चन है. एक टैंक बोल रहा है कि ए व बी क्रमशः 15 और 12 घंटों में भर सकते हैं. अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पे टाइम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, यहाँ पे 15 घंटे. ठीक है. और बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है उसी टैंक को भरने के लिए, 12 घंटे. ठीक. तथा बोल रहा है कि सी जो है भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है. सी का जो वर्क है वो 4 घंटे में नेगेटिव वर्क कर रहा है. दैट मीन सी जो है वो खाली कर रहा है. कितना खाली कर रहा है? 4 घंटे में पूरी भरी टंकी को खाली कर देता है. ठीक. तो बोल रहा है कि यदि हम इनको क्रमशः ऐसे इस ऑर्डर में अगर हम ओपन करें, 8 AM पे एक को ओपन किया, फर्स्ट वाली ए को, फिर उसके बाद में 9 AM पे हमने जो है किसको किया, बी को ओपन कर दिया, और फिर हम 11 AM पे हमने क्या किया, सी जो क्या कर रही थी, खाली कर रही थी, हम उसको ओपन कर दें. तो बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो हम क्या हमारा टैंक किस टाइम पे वो जो है कंप्लीटली फिल्ड होगा या किस टाइम पे वो जो टैंक है हमें भरा हुआ दिखेगा. तो हमने यहाँ क्वेश्चन देखा, सिंपल सा है. हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इनलेट पाइप है तो यहाँ पे 15 आवर में भर देता है. बी जो है ये भी इनलेट पाइप है तो ये कितना 12 आवर में ये भी भर देता है. सी जो है ये भी कितने 4 आवर में भरी टंकी को खाली करता है ना. तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इन सबका एलसीएम लिया. एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 60. और हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारा एलसीएम की जो वैल्यू होती है वो हमें टोटल वर्क बोलते हैं हम उसे. तो हमने क्या किया, 60 डिवाइड बाई 15 कितनी बार कंप्लीट डिविजिबल, 4. 60 डिवाइड बाई 12 5 10. 60 डिवाइड बाय 4 ये हो जाएगा 15. पर याद रखें सी का जो वर्क है वो कैसा है, नेगेटिव है. तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट देखें यहाँ पे लिख भी दिया है, ये कैसा है, एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है. ठीक है. तो हमने क्या किया यहाँ पे, आप पहले इनका ऑर्डर देख लें. हमने बात किया ए को हमने कितने पे ओपन किया था, 8 AM पे. क्लियर है. बी को हमने कब ओपन किया, 9 पे ओपन किया. और सी को हम कब करते हैं, यहाँ पे सी को जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने बजे करते हैं चालू, 11 पे. तो एक चीज देखें यहाँ पे जितना भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए जो है 8 to 11, बी भी हमने देखा 9 to 11, हम इसलिए लिख रहे हैं. हम देखते हैं कि देखें ए जो है 8 बजे चालू हुआ और 11 बजे तक ये चला. बी 9 बजे चालू हुआ, 11 बजे तक चला. और देखिए 11 बजे जो है वो सी भी चालू हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि जैसे 11 बजता है, 11 AM होता है, तो वहाँ पे ए भी चालू है, इनलेट कर रहा है, बी भी इनलेट कर रहा है और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है. तो वहाँ पे 11 बजे के बाद में तीनों जो है एट अ टाइम वर्क करना चालू कर देते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि हम देखते हैं कि 11 बजे तक, जब सी के चालू होने के पहले हमने ए से कितना काम करवाया. तो हमें मालूम है कि 8 to 11 यानी टोटल नंबर ऑफ आवर कितना है, 3 घंटे हमारे पास में. ए जो है उस 3 घंटे में कितने यूनिट भर सकता है, कितना काम किया हमने, 3 घंटे में. ए जो है 1 घंटे में कितना करता है, 4. तो यहाँ पे कितने यूनिट का वर्क हो गया, यूनिट कंसिडर करके आप क्वेश्चन करें, आपसे किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. तो हमने यहाँ पे अगला देखा, इसमें हमने देखा यहाँ पे 9 पे जो है बी ओपन हो रहा है. ठीक है. 9 पे बी ओपन हुआ, 11 तक हमने देखा इसने कितना यहाँ पे टाइम मिला इसे, 2 आवर का. इस 2 आवर में हमने बोला कि यहाँ पे कितने यूनिट फिल कर देगा ये. बी जो है 1 आवर में 5 यूनिट करता है, तो यहाँ पे 2 आवर में कितने यूनिट कर दिया, 10 यूनिट. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखें ए ने 12 यूनिट का इनलेट कर दिया, बी ने 10 यूनिट. तो अभी तक हमने जो है 11 बजे के पहले, बिफोर 11 AM वाटर इन द टैंक में हमारे पास कितना पानी है, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 22 यूनिट या 22 लीटर बोल लें आप, जो आप चाहें, है ना. तो हमने बोला कि 22 जो है यूनिट हमारे पास में इनलेट हो गया है 11 तक. अब जैसे 11 बजता है वहां पे सी भी चालू कर दिया आपने, है ना. बट सी का काम क्या है, ए और बी तो भर रहे हैं और सी उसमें से खाली कर देता है ना. नेगेटिव वर्क है. तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं. हमने देखा यहाँ पे कि ए जो है वो देखें 4 लीटर या 4 यूनिट इनलेट करता है, बी जो है 5 लीटर या 5 यूनिट इनलेट करता है. देखें 4 + 5 9. क्लियर.
9 आपने इनलेट किया और देखें जब सी को आप चालू करते हैं तो सी कितना लीटर बाहर करता है 15। आपको मालूम है 4 + 5 9 इनलेट हो रहा है, 15 आउटलेट हो रहा है, तो टैंक क्या होगा, खाली होगा। दो भरने वाले 9 लीटर भरते हैं 1 घंटे में, और 1 घंटे में एक जो खाली करने वाला है वो 15 लीटर आउटलेट कर रहा है। इसका मतलब जितना आपने अभी तक भरा 11 बजे तक आपने कितना भरा था 22 लीटर। क्लियर है। इस 22 लीटर को ही अब हम खाली करेंगे, है ना। यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपने 11 बजे तक जितना आपने भरा, 8 बजे से आपने भरना चालू किया, फिर 9 पे बी को चालू किया, तो यहाँ पे आपने 22 लीटर दिया। 22 यूनिट जो आपने भरा हुआ है उसको ही अब तीनों 11 बजे के बाद ए 4 लीटर भरता है, बी 5 लीटर भरता है, बट यहाँ पे सी जो है 15 लीटर 1 घंटे में आउटलेट कर देता है। तो तीनों का एक जो है यहाँ पे एक हम इसमें रिस्पेक्टिव जो भी यूनिट आ रही है हमने प्लस माइनस कर दिया। ये क्या आ रहा है यहाँ पे 6, आप बोलेंगे माइनस है, माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। -6 कर सकते हैं। इससे आपने डिवाइड किया, ये फ्रैक्शन पे वैल्यू आएगी 3/4/6, या 4/6 को आप यहाँ पे 2/3 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है 3/4/6 R ऐसे लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि 11 बजे के बाद 3/4/6 R, इतने घंटे बाद हमारा टैंक कंप्लीटली एम्प्टी होगा, खाली है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। अब इसको आप क्या, अगर मिनट में आप कन्वर्ट करना चाहें 4/6 को, तो यहाँ पे देखिए 4/6 जो है वो आर का फ्रैक्शन है, मतलब घंटे का फ्रैक्शन है। क्लियर है। कितने घंटे है, आर है 4/6। तो आप इसको मिनट में अगर चेंज करना चाहें तो 4/6 मल्टीप्लाई बाय ये आर है, मल्टीप्लाई आप इसमें कर दें 60 मिनट में चेंज करने के लिए। तो 60 से ये 6 कैंसिल 10 टाइम, ठीक है। तो ये 10 × 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 R 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट बाद 11 बजे के टैंक आपका कंप्लीटली एम्प्टी होगा, खाली है। ठीक है। तो हम बताना चाहते हैं टाइम क्या होगा। तो 11 बजे के बाद में 3 घंटे 40 मिनट, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 11 के बाद में 3 घंटे 40 मिनट मतलब कितने बजे, 2:40 पे 2:40 पे आपका टैंक कंप्लीटली खाली होगा। क्लियर है। So next question. 3 inlet pipe ABC fill a tank in 30, 40 and 60 R. Clear? 30, 40 and 60 R. First 1 hour A pipe open. फर्स्ट 1 hour जो है पहले 1 घंटे फर्स्ट वाले पाइप को ओपन किया आपने। देन आपने बोला कि नेक्स्ट आवर बी ओपन है। थर्ड आवर जो है अगले 1 घंटे बाद जो है आपने सिर्फ सी को ओपन किया। इसी तरीके से अल्टरनेट वर्क चल रहा है, 1 घंटे ए, दूसरे बी, फिर सी, ऐसे। ऑल द पाइप ओपन इन ऑर्डर अल्टरनेट, सो टैंक विल बी फिल इन हाउ मेनी टाइम। क्लियर है। हमने बोला फर्स्ट आवर जो है ए जो है 30 घंटे में, ठीक है, 30 घंटे में ए पाइप भर देता है किसी टैंक को, बी जो है 40 आवर में भरता है, और सी जो है ये 60 आवर में भरता है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपने इन सब का एलसीएम लिया, और इस एलसीएम की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 120, और 120 जो होता है वो हमारा टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क हमारा 120, इसमें हमने एलसीएम लिया है 120 डिवाइड बाय 30 4, 120 डिवाइड बाय 40 3, 120 डिवाइड बाय 60 2। तो हमने क्या किया, ए जो है 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, बी जो है 1 घंटे में 3 लीटर भर देता है, और सी 1 घंटे में 2 लीटर इनलेट कर रहा है। क्लियर है। बट काम जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है स्टूडेंट, वो हो रहा है हमारा अल्टरनेट, फर्स्ट आर ए, सेकेंड बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से यही पैटर्न हमारा चलते रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब इस तरीके की अल्टरनेट क्वेश्चन अगर दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिपीटेशन कितने देर बाद हो रहा है, फर्स्ट आर ए, सेकेंड बी, सी, फिर उसके बाद में ए बी सी ऐसे चलता। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 आर में हमारे कितने यूनिट इनलेट कर दे रहा है। 3 आर में हमने यहाँ देखा ए का 4, बी का 3, सी का 2, तो यहाँ पे टोटल कितने यूनिट इनलेट कर दिया हमने 9 यूनिट 3 घंटे में आप इनलेट कर देते हैं। क्लियर है। आपको भरना कितना है टोटल, जो एलसीएम है, जो टोटल वर्क है, तो 120 हमारा टोटल है, डिवाइड बाय हमने कर दिया 9। तो यहाँ पे कितनी बार कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, या डिविजिबल कितनी बार हो सकता है मैक्सिमम टाइम, तो हमने बोला 13 टाइम हमने यहाँ पे हो सकता था। तो ये कितना होता, 13 टाइम में 9 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 117, पर आपका रिमाइंडर कितना मिलता 3, है ना, जो हमारे पास में शेषफल है वो कितना मिल रहा है 3।
तो ये जो है 13 टाइम जितनी बार कंप्लीट डिवाइड होता है उसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे हम यहाँ पे 3 का। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं जितनी बार यहाँ पे रिपीट होता है, मतलब क्योंकि 9 यूनिट का जो वर्क है वो 3 आर का है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 3 से, तो ये हो जाएगा 39। ठीक, अब हमें मालूम है कि देखिए सी पे वर्क कंप्लीट होता है, ए बी सी पे कंप्लीट, तो नेक्स्ट वर्क जो बचेगा वो कौन करेगा? अगला कौन? ए। ठीक है, तो ए जो है कितना कर सकता है मैक्सिमम 4 यूनिट, पर उसको मिला कितना? सिर्फ 3 यूनिट, तो हम इसको फ्रैक्शन पे लिख दें। ओके, तो हम इसको फ्रैक्शन पे लिख देते हैं। फ्रैक्शन पे क्या लिखे हम इसे यहाँ पे? ये हो जाएगा 3/4, इस तरीके से आप फ्रैक्शन पे लिख दें तो हो जाएगा 39/4 आर। इतने घंटे बाद हमारा टैंक, अगर हम तीनों को इस तरीके से अल्टरनेट चालू रखते, एक के बाद एक कंटिन्यू चालू होता, तो हमारा टैंक जो है 39 3/4 इतने घंटे बाद हमारा टैंक कंप्लीटली फिल्ड होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं। यस, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे इनलेट पाइप ए कैन फिल द टैंक in 6 hours and outlet pipe B empty the full tank in 15 hours. ठीक, both the pipe open in alternate hour. Then after how many time tank will be completely filled. है ना, टैंक जो है बोल रहा है कि एक जो है नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल जो है एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। और दूसरा हमने देखा यहाँ पे, दूसरा जो है वो कितने देर में खाली कर रहा है? एक जो है 6 घंटे में भर रहा है और बी जो है वही जो है वो यहाँ पे हमने देखा 15 घंटे में खाली कर देता है। क्लियर? तो नेगेटिव वर्क है, खाली करना है मतलब नेगेटिव वर्क। दोनों का एलसीएम लिया बेटा हमने यहाँ पे 6 और 15 का कितना हो गया यहाँ पे 30। ठीक है, 30 डिवाइड बाय 6 5, 30 डिवाइड बाय 15 -2। याद रखें, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने यहाँ पे 2 कर दिया तो जनाब यहाँ पे आप आगे जाके जो है इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो मैं एक सीधा सिंपल बता रहा हूँ कि जब भी आपको कोई चीज मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है आप एक क्वेश्चन कम करें, बट आप एक सीक्वेंस फॉलो करें तो आपसे गलतियां बिल्कुल नहीं होती। और जब हम क्या करते हैं कि जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीजें शॉर्टकट हम खुद ही निकालना चालू कर देते हैं। हम यहाँ पे जो एक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो यहाँ में लर्निंग स्टेप है। जब आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो ये सोचें कि आप जो है ये सारी चीज़ें मैं जितना लिखता हूँ यहाँ पे, ये आप इसमें से खुद ही जो है इससे 20% स्टेप सिर्फ लिखेंगे आप, बाकी 80% खुद ही एलिमिनेट कर देंगे। तो ये सब प्रैक्टिस पे आता है। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पे ए बी ऐसे अल्टरनेट वर्क चल रहा है। तो ए जो है इनलेट करता है, बी आउटलेट कर देता है, फिर ए इनलेट करता है, फिर बी आउटलेट करता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझे, गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपसे। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 आवर में हम कितने लीटर इनलेट कर रहे हैं, है ना? 5 लीटर इनलेट किया, 2 लीटर आउटलेट कर दिया, मतलब 2 घंटे में हमने सिर्फ 3 लीटर इनलेट किया। क्लियर? हमने 2 घंटे में सिर्फ 3 लीटर ही इनलेट किया है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब 2 घंटे में 3 लीटर इनलेट किया आपने। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे से एक चीज देखनी पड़ेगी। हमारा टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 30 यूनिट का। टोटल वर्क कितना है हमारा? 30 यूनिट। तो आप देखें 2 आर 3 यूनिट और टोटल हमें कितनी यूनिट करना है? 30। तो आप चाहते हैं कि सर बोले यहाँ पे 3 यूनिट है, तो यहाँ पे मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे 3 × 10 = 30 यूनिट का वर्क, और 2 × 10 मतलब 20 यहाँ पे आर। पर ये क्वेश्चन गलत यहाँ पे सॉल्व करते हैं आप। क्लियर? तो इसका मतलब ये गलत क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि देखें बी जो है, जो जिस पे वर्क कंप्लीट होता है वो नेगेटिव है, तो मतलब जो लास्ट में काम कर रहा है वो नेगेटिव कर रहा है, तो जो भरी टंकी उसको वो खाली कर देता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो वर्क है जिस पे वर्क हमें कंप्लीट करना है, 30 यूनिट पूरा कंप्लीट होगा, तो वो पॉजिटिव वाला ही वर्क हो, मतलब कौन करे? वो ए करे। तो हमने क्या किया, 3 में हमने यहाँ पे 10 का ना करके हमने उसके 1 यूनिट कम, मतलब कितना 9 का मैंने मल्टीप्लाई किया। 9 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 30 अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 30 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये कितने यूनिट हो रहा है? सिर्फ 27। और बचा जो यूनिट है वो अब कौन करेगा, क्योंकि बी पे कंप्लीट हो गया 27, तो अभी तक ए बी चला आ रहा है, तो 27 कंप्लीट किया, तो बचा यूनिट कौन करता फिर? ए। बहुत अच्छे से समझे यहाँ पे। ठीक, तो हम भी यही चाहते हैं कि ए ही वर्क करे, पॉजिटिव वर्क ए कर रहा है, ए भर रहा है, और हम चाहते हैं टंकी भरे।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए जो है वो वर्क करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे 3 इंटू 9, तो 9 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो 18 आवर 18 घंटे में हमने 27 यूनिट का वर्क हमने कर चुके हैं। ठीक है, अब रही बात हमारे जो 3 यूनिट का जो वर्क है, अब हमें मालूम है कि रेस्ट यूनिट कितनी है 3 यूनिट, ये 3 यूनिट का वर्क कौन करेगा, हम भी चाहते हैं कि ए करे, तो ए करेगा, ए कितना कर सकता है 5, पर मिला कितना उसे 3 यूनिट, तो हम इसको फ्रैक्शन पे लिख दें 3/5 आर, तो 18 रेशियो 3/5 आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 घंटे, और इसको आप मिनट में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 60 करते, तो 60 से 5 जो है 12 टाइम, 12 से 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 आवर एंड 36 मिनट। तो आप जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे सुविधा सिंपल है कि आप जो है इसको कॉन्सेप्ट को समझे, अगर आपसे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं, इनलेट पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर and another inlet pipe B fill 40 liter per hour water. Both pipe open together. Tank will be filled in 12 hours. Find the capacity of tank. Very good. Clear? हमने यहाँ देखा कि A जो है, A नल जो है A, ये यहाँ पे हमने देखा कितना भर रहा है, यहाँ पे एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। वेरी गुड। ठीक, और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, यहाँ पे 12 आवर में भर देते हैं। दोनों अगर उसी टंकी को भरना चाहें तो 12 घंटे में भरते हैं, तो दोनों का एलसीएम हमने निकाला 60 डिवाइड बाय 32, 60 डिवाइड बाय 12 5, मतलब ए जो है वो 2 लीटर भरता है, और ए प्लस बी हमने बोला कितना 5 लीटर या 5 यूनिट जो लिखना चाहे आप। ठीक है, तो हमने बोला 5 यूनिट दोनों मिलकर, तो आपको मालूम है कि बी की कैपेसिटी कितनी होगी, ए की 2 है और दोनों की 5 है, तो बी कितना होगा 3। समझ में आ रहा है, बी का कितना है यहाँ पे 3, ए प्लस बी 5, ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3। अब हम चाहते हैं कि बी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी वही दिया है ना, अगर आपने बोला कि यहाँ पे बी फिल 40 लीटर पर आवर, बी जो है 40 लीटर प्रति घंटे की दर से या रेट ऑफ यहाँ पे जो है फ्लो हमें दिया है, तो 40 लीटर पर आवर फ्लो कर रहा है यहाँ पे। क्लियर, तो हम चाहते हैं कि पूरे टैंक को अगर बी अकेला भरता, बी अगर अकेला उस टंकी को भरना चाहता, कितना अकेला मतलब 60, और कितना भरता है बी, यहाँ पे हमें मालूम है बी की कितनी यूनिट निकली 3 लीटर, तो कितने घंटे लेता है ये 60 डिवाइड बाय 3 दैट मीन्स 20 आवर, 20 घंटे लेता है इसे भरने के लिए, कौन बी अकेला, और हमें मालूम है कि 20 घंटे में टैंक को बी अकेला भर देता है ना, जनाब बहुत अच्छे समझेंगे, 20 घंटे में बहुत अच्छे, इसमें जो है 20 आवर में बी जो है वो टैंक को भर देता है, और 1 घंटे में कितने लीटर भरता है 40 लीटर, ये उसका फ्लो रेट है। ठीक है, तो हमने बोला 1 घंटे में 40 लीटर भर रहा है और टोटल 20 घंटे का टाइम लेता है, तो हमारी कैपेसिटी ऑफ टैंक हमें मालूम है, ये कितना मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 800 लीटर। तो इस तरीके से जब भी हम यहाँ पे कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसके पाइप एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, काफ़ी वैरायटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इतनी चीज़ें आप कवर करते हुए चले, डेफिनेटली आपसे इसके अलावा और भी ज़्यादा कुछ जो है आपको क्वेश्चन की वैरायटी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आप इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।